आइए दोस्तों, ये छठवां क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो, दो त्रिभुज लिए मैंने ABCDEF और इसमें मैंने AM और DN दो माध्यिकाएं डाली हुई हैं और ये कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे, आइए। देखो, इसमें है क्या, तो इसने जो दिया हुआ है उसी तरीके से करते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज DEF बराबर है AB, लेके चल रहा हूँ मैं, AB/D। जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। यानी उनका अनुपात किया जाए और उनका वर्ग कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं इसे हम। तो ये हमने कर लिया। अभी इसके बराबर आप BC/EF और CA/DEF का वर्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और जब भी ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात ऐसे होगा, AB/DE बराबर होगा BC/EF बराबर होगा AC/DF। इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आगे जो करेंगे हमें जो निकालना है वो हम इस तरीके से, देखो ये दे रखा है हमें पहले से ही, तो AB दिखाई दे रहा होगा, DE ये इस तरीके से है और आगे है BC/EF। ठीक है, और ये जो BC है ये माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जो BC है, ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, BC बराबर होगा 2BM, यानी BM के दोगुने के बराबर BC है। ठीक है, और EF जो है 2EN के बराबर है। माध्यिका दो बराबर भागों में काटती है तो 2 इसके दोगुने के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिख सकते हैं AB/DEF बराबर 2BM/2EN, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट आउट माना जाएगा, तो AB बराबर BM/EN हो गया। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, अभी इससे क्या हो रहा है कि AB/DE, ठीक है, और BM/EN निकल के आया है। ठीक है, तो त्रिभुज ऐसे लेंगे हम भी, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में। ठीक है, इस तरीके से हमें लेंगे, तो इससे क्या होगा, AB/DE, ठीक है, और BM/EN ये हुआ। किससे प्राप्त हो रहा है ये, मतलब इससे पहले प्राप्त हो गया त्रिभुज, इसमें इसी में आ रहा है ये। ठीक है, और इसका कोण B कोण E के बराबर है। ठीक है, तो कोण B कोण E के बराबर है। अब ये कैसे पता चला कोण B कोण E के बराबर है,
तो ये पहले हमें सवाल में दिया हुआ है कि बी और ई समरूप त्रिभुज है, ठीक है। इस वजह से हमें पता चल रहा है कि दोनों, ये कंडीशन यहाँ दी हुई है और बी और ई बराबर है। कौन बराबर है? तो एस ए एस यहाँ लिखेंगे, एस ए एस समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन समरूप हैं, ठीक है। इससे पता चला, ठीक है। या फिर एस, जब कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ऐसे भी कह सकते हैं एस 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 भुजा 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 समरूपता कसौटी से भी ये दोनों क्या होंगे, ये त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बटे डी ई बी एम बटे ई एन, और इसे लिख सकते हैं ए एम बटे डी एन। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा इससे, तो अब हमें सिद्ध क्या करना था कि अनुपात इनकी संगत, ये कह रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनके बराबर होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये हमने पहले दिया हुआ है तो करेंगे ऐसे, या फिर इसे समीकरण फर्स्ट नाम दे देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से एरिया त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। तो ये क्या है, ए बी बटे डी ई है और इसके वर्ग के बराबर है। तो अभी ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिएगा इस तरीके से यहाँ करेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज डी ई एफ। तो ए बी के बराबर क्या है, ए बी के बराबर यहाँ दिया हुआ है बी एम, डी के बी एम बटे ई एन, इस तरीके से होगा। अभी क्या होगा, जैसे ये है तो अभी पूछ रहा है ना कि इसके बराबर ये है, ये भी भुजा है लेकिन कह रहा है माध्यिका है हमारी ए एम और डी एन। तो इसे एफ से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है ए एम अपॉन डी एन, इनके वर्ग के भी बराबर होगा क्योंकि इसके वर्ग के बराबर चल रहा था। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर होगा ए एम अपॉन डी एन के होल वर्ग के बराबर। इसी बात को वो सिद्ध करा रहा है, इति सिद्धम, इसी बात को वो सिद्ध भी करा रहा है।